नमस्कार, संजय गुप्ता एक बार फिर हाजिर है आपके साथ पन्नगर की यादों का 11वां एपिसोड लेकर। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम एक कविता से जो लिखी है मेरे ही बैच के अभिषेक स्वरूप ने। रोशनी का ना होना ही अंधेरा है, रात का ख़त्म होना ही सवेरा है। ये दुनिया फ़ानी थी और फ़ानी रहेगी, बाकी सब तो समझ का फेरा है। ऐसा नहीं कि अच्छाई मिट गई जहाँ से, अमावस में जुगनुओं का डेरा है। 91 बैच के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने बनाकर भेजी हमको ये खूबसूरत वीडियो, और जिसमें कि एक आप देख चुके हैं ऑलरेडी, फेसबुक पे काफ़ी चर्चा में आई। आइए देखते हैं ये एपिसोड। तो पन्नगर में हम देश के थे, बट रैगिंग के दिनों में ही हम एक बार किसी काम से मुझे शाम को हॉस्टल जाना पड़ा और मैं अपने फ्रेंड के कमरे में गया और जैसे ही कमरे में घुसा देखा नगला एक्सप्रेस चल रही थी। मेरा फ्रेंड जो सबसे लंबा चौड़ा था वो उसका इंजन बना हुआ था। तो ये हॉस्टल का एक बहुत ही यादगार पल है और कभी नहीं भूलता। पंतनगर की यादें इन यादों को अपनी ज़िंदगी में मैं रोज़ जीती हूँ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ पंतनगर यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेशनल। तो जब भी मेरा पंतनगर आना जाना होता है तो मुझे वही सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं एवरीडे लाइफ में, एंड आई थोरली एंजॉय। मुझे बहुत अच्छा लगता है। रैगिंग ये कितना बढ़िया वहाँ पे आपस में इंटरेक्शन करने का माहौल था। उसके दौरान हम लोग न केवल अपने कॉलेज के सीनियर जूनियर से मिलते थे बल्कि और भी कॉलेजेस के इंटरेक्शन होता था। पहले दिनों में तो रैगिंग का ही सबसे ज़्यादा जोश होता है। हाँ, ये था कि हम लोगों को एक ड्रेस कोड पे जाना होता था और कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन था कि गर्दन नीचे करके चलना है और सब सीनियर्स को विश करना है। तो नेचुरली पहले दूसरे दिन हमसे गलती होती थी कि नीचे देख के चलते जा रहे हैं और भूल जाते थे नमस्ते करना। तो एक दो दिन के बाद हम सब एक्सपर्ट हो जाते थे। दैट यूज्ड टू बी फनी। वी यूज्ड टू बी जस्ट रैंडमली विशिंग एवरीबॉडी एंड देन वी यूज्ड टू हैव अ लाफ अबाउट इट। प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन हमारा एक कोर्स हुआ करता था जिसमें धान और गेहूं की फसल लेना हमारे लिए अनिवार्य था 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में। हालांकि धान और गेहूं की फसल तो हम लोग यूनिवर्सिटी में होते हुए देखा करते थे, पर इसको प्रैक्टिकली करने का हमारे को कभी अनुभव प्राप्त नहीं था। तो इसलिए जब हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग काफ़ी रोमांचित हुए। जब हमने 1995 इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हराया था, उससे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था तो हम लोग दोनों बार नॉर्थ जोन और यूपी स्टेट बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हारे थे। सो वो सबके माइंड में था मैच से पहले कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन है उसे हर हालत में हराना है। और जब हमने अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से खेल के जब उन्हें हराया तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत ही यादगार पल था। आज भी हम लोग किसान मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं तो मैं वो सारी चीज़ें याद करती हूँ कि कैसे जो सीनियर हमारी सबसे ज़्यादा रैगिंग लेते थे वही हमें किसान मेले में ट्रीट दिया करते थे। एंड किसान मेले के साथ याद आता है किसान मेले का सोया मिल्क, जो किसी भी स्टूडेंट ने अगर टेस्ट किया होगा तो मुझे याद नहीं लगता कि किसी को वो आज भी उसका टेस्ट याद ना हो। हम लोग वहाँ डे स्कॉलर थे, बड़ा अच्छा माहौल था। हॉस्टल के लोगों के साथ हम लोगों का बहुत अच्छा रहता था। जब भी गर्मियों का टाइम आता था, लीची और आम का टाइम, उस समय अपने हॉस्टल के साथियों को सबका डायरेक्शन बताना, किसके यहाँ कितने पेड़ हैं, कितनी लीची है, ये कितने हैं, रास्ता किधर से है, नाला किधर से है, इन सब का। और ख़ास तौर से उन टीचर का विशेष ध्यान रखते थे जिन्होंने पढ़ते दौरान हमें परेशान ज़्यादा किया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कभी छोटी छोटी बदमाशियाँ कह लीजिए, भूल कह लीजिए या यादें कह लीजिए, हम लोग शायद ही कभी भुला पाएंगे। हमारा एक कोर्स होता था वर्क प्रोग्राम, उसमें हम लोग पंतनगर की साफ़ सफाई करते थे। तो एक दिन हम लोग तलवार चला के घास छील रहे थे, तो मेरे पास कुछ 5-6 बॉयज़ थे। वो अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, कुत्ते चिपट गए, कुत्ते चिपट गए। दे वर लाफिंग, गिगलिंग, जंपिंग। हम लोग यहाँ तो कोई कुत्ते नहीं है, व्हाई आर दे टॉकिंग लाइक दिस। तो मुझे लगा कि वो जैसे होता है लड़कियों को छेड़ने के लिए कुछ तो भी इनका चल रहा है। तो आई केम होम एंड आई वाज वेरी अपसेट कि बड़े अजीब लड़के थे, वहाँ पे कोई डॉग्स नहीं, कुछ नहीं, और वो कुत्ते चिपट गए करके कूदते ही रहे बहुत देर तक।
तो देन माई फादर स्टार्टेड लाफिंग, ही इज़ लाइक बेटा वो गलत नहीं कर रहे थे, गांव में एक तरह के कांटे होते हैं, उन्हें कुत्ते कहते हैं, तो वो उनके कपड़ों में वो चिपक गए होंगे। तो मुझे लगा कि मैं बड़ी जजमेंटल हुई बिना बात, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। जब खेत में जाके हम लोगों ने देखना शुरू किया तब समझ में आया कि ये काम कोई आसान काम नहीं होता है। किसान वाकई जो काम करता है वो बहुत मेहनत का काम होता है, और हम लोगों के लिए भी ये बहुत मेहनत का काम था और बहुत मुश्किल काम था। और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे थे। हम लोग ग्रुप के पूरी टीम के मेंबर्स सारे खेत में घुसते थे, कीचड़ में नहाते थे, कीचड़ में संजाया करते थे, और काम ख़त्म होने के बाद वहीं पर लगे हुए ट्यूबवेल में हम लोग नहा के हाथ निकला करते थे। जो ठंडी ठंडी बौछार हमारे वो ट्यूबवेल की लगा करती थी, उससे सारी की सारी थकान हम लोगों की मिट जाया करती थी। ये एक अविस्मरणीय अनुभव हमारे लिए आज भी है। तो उस टाइम ना तो आईफोन था ना आईपैड। खाली समय में पढ़ने वाले तो निकल जाते थे लाइब्रेरी, और हमारे जैसे वेले लोग निकल जाते थे डीआर या आंटी के कैफ़े में। दोस्तों के इंतज़ार में, दोस्त मिल गए तो चाय पी लिया, दोस्त नहीं मिले तो और दोस्तों के साथ चाय पी ली, या फिर अपना साइकिल उठा के निकल जाते थे मार्केट। बिकॉज मार्केट तो दिन में 2 बार जाना जरूरी था, सुबह और शाम। और अक्सर मार्केट जाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे सरोजनी भवन और गांधी भवन के बीच की सड़क, जिसे हम लोग ठंडी सड़क कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कल्चरल नाइट्स, एग्री नाइट्स, टेक नाइट, होम साइंस नाइट, फन फेयर्स, तो जितनी भी एग्री नाइट्स हुआ करती थी हम लोगों की, उसकी प्रिपरेशन तो मिनी ऑडी में होती थी, और उसकी जो नाइट्स होती थी वो गांधी हॉल में होती थी। और गांधी हॉल के पड़ोस में एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे मेकअप वगैरह किया जाता है, जहाँ पे सारी लास्ट मोमेंट वाली प्रिपरेशन होती है कि लाइक यहाँ वहाँ सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड ऑल। तो वो अभी भी जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं स्टूडेंट्स से, जैसे किसान मेले के इनॉग्रल के दौरान अगर हमें यूनिवर्सिटी सॉन्ग गवाना है तो उसका सारा प्रिपरेशन वही होता है। मैं उसे जब ऑर्गेनाइज कराती हूँ तो मैं दोबारा से अपने उन्हीं डेज में चली जाती हूँ। एक प्लांट पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे जिनको मैं आज तक नहीं भूल सकता, क्योंकि जब भी पीडीसी उठाता हूँ तो मेरे पीडीसी में डी ग्रेड उनका ही दिया हुआ है। उस डी ग्रेड में पीछे खूबी ये थी कि वो हमारे घर भी आते जाते थे और बहुत अच्छे हम लोगों फैमिली टर्म्स थे। लेकिन वास्तविकता क्या थी वो मेरे पीडीसी आज भी बताती है। वो चीज़ें एक तरफ थी, कितना अच्छा उनका प्रोफेशनलिज्म था। कॉलेज के दिनों में जो हॉस्टल में रह के बच्चे जो फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, जो बॉन्डिंग्स बनाते हैं, डे स्कॉलर रहते हुए डेफिनेटली वो हमारी लाइफ में लैकिंग तो रहा उस वक्त। लेकिन अब आज टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ें हो गई हैं संभव, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि चाहे वो मेरे हॉस्टल के उस वक्त के फ्रेंड्स थे या डे स्कॉलर फ्रेंड्स थे, सबके साथ वी आर इन टच, वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, वी गेट टू मीट ईच अदर, वी वरी अबाउट ईच अदर, एंड यू नो दैट सेंस ऑफ लॉस इज़ नो लॉन्गर द केस। अभी लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर में रह के भी हमने अच्छे दोस्त बना लिए कॉलेज में। पंतनगर में न सिर्फ पढ़ाई का बट ऑल राउंड डेवलपमेंट का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डेवलप करने का एक इंडिविजुअल को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता था। वहाँ पे सारे टीचर्स जो थे और जो सीनियर्स थे वो सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे और अपने जूनियर्स को गाइड किया करते थे। एज अ रिज़ल्ट ये होता था कि हमारे सीनियर्स सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेते रहते थे या जॉब्स में सिलेक्ट होके जाते रहते थे। उनकी एक्सपीरियंस और उनकी गाइडेंस जो है वो सीरीज़ में अपने जूनियर्स को मिलती थी। और फत्तू का समोसा और रामेश्वर की मिठाई सबको पता ही है। अराउंड 94-95 एक नया शॉप उभर के आई जो पन्नागर रेलवे स्टेशन के बाहर राइट साइड पे खुली थी, और जहाँ पे लोगों ने बोला कि यहाँ का चाउमीन काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ हम लोग अक्सर कई बार चाउमीन खाने गए। मेरे जूनियर्स ने मुझे टाइटल दिया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। So that is basically how my juniors understood me through my years in college. खोए हमें से क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है, याद हमको कूचे में दिल की जब से
बागी वफा में रहे ना रहे हम। हमने ये दुनिया बहुत ही फ़ानी देखी, यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि आपने पहले जो पिछले एपिसोड है उनको बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि 3000 से ऊपर व्यूज़ हुए। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाना नहीं भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।